Okay, hello everyone. Welcome back to my channel. Let's fly high. Okay, so अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मैंने केवीएस का इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे मैं पैनल में गया था। तो क्या क्या चैलेंजेस आए थे, कैसे मैंने स्टार्ट किया था, क्या प्रोसेस था, ठीक है। दो हम लोग अभी परमानेंट टीचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर प्रोसेस सेम था। इंटरव्यू जैसे इसमें होता है वैसे ही कॉन्टेक्चुअल के लिए होता है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फर्स्ट थिंग आपको इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से देना है, जिसमें आपको मेन पॉइंट्स हाईलाइट करना है। वो बायलिंगुअल हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है। एंड इफ़ यू वांट टू स्पीक कम्प्लीटली इन इंग्लिश, बिल्कुल सॉरी हिंदी, तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि मेरी इंग्लिश भी है, वो भी ठीक ठाक है, तो आप इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मगर मेन पॉइंट याद रखिए, बी कॉन्फिडेंट, डरना नहीं इंटरव्यू देने में। उन्हें लगना चाहिए कि इसे इंग्लिश थोड़ी अच्छे से नहीं आती, मगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ये हमें प्रेजेंट करना है। तो मैंने जैसे बताया था पहले एक वीडियो में कि इंटरव्यू में क्या रहता है, आपका जो फर्स्ट चीज़ होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट्स आपको बताने हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंट्रोडक्शन से ही आता है। जैसे आपने कोई हॉबी बता दी, तो वो आपसे उसके बारे में डिटेल में पूछेंगे, व्हाट आर द हॉबीज़, ठीक है। अगर आपने बोला रीडिंग बुक्स, तो प्लीज़ ये गलती मत करना कि ऐसे ही बोल दिया और फिर आप बोलो मैं तो जो हम लोग पढ़ाते हैं वाली बुक्स पढ़ता हूँ, तो ये आपकी ब्लंडर मिस्टेक होगी। अपने हॉबीज़ को बहुत अच्छे से तैयार करना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान के ही उसका जो क्या हो सकता है वर्णन कीजिएगा। चलिए, तो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था क्या क्या पॉइंट्स थे जो ज़रूरी है आपके लिए बताना। नेक्स्ट, एक मिस्टेक जो करते हैं बहुत सारे बच्चे, वो रहता है कि अपने फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन में बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखिए कि वीएस के टीचर्स या पैनल आपकी फैमिली हिस्ट्री को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, एक आप छोटा सा चीज़ बता सकते हैं, अपने फादर का नाम, व्हाट योर फादर इज़ वर्किंग, और व्हाट इज़ योर मदर नेम एंड व्हाट शी इज़ वर्किंग, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं। बायलिंगुअल जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग अपने सिबलिंग के बारे में भी ऐड करना चाहें तो हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका मेन चीज़ ओवर हुआ, क्या इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन उनके साइड से आ सकता है, वो है केवीएस का विजन और मिशन। ये आपको दोनों पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, जिस संस्थान के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिसमें आप आगे काम करने जा रहे हैं, उसका आपको विजन ही नहीं पता, तो आप आगे कैसे काम करेंगे। तो आप आज जान लीजिए उसका विजन क्या है। केवीएस का विजन है, केवीएस बिलीव्स इन इम्पार्टिंग नॉलेज, वैल्यूज एंड नर्चरिंग द टैलेंट, एंथुजियाज्म एंड क्रिएटिविटी ऑफ इट्स स्टूडेंट फॉर सीकिंग एक्सीलेंस थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशन एंडेवर्स। ओके, तो फर्स्ट विजन मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा। इसमें क्या है, केवीएस बिलीव करता है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट नॉलेज, वैल्यूज़ और उसके टैलेंट जो कि उसके अंदर पहले से है, उसको नर्चर करे, उसको धीरे धीरे उसको मोटिवेट करे, उसको ग्रो करने में हेल्प करे। नर्चरिंग जो आपने सीट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नर्चरिंग करना है, क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर। और ये किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मेन एम होता है, जो केवीएस का भी मेन एम है, ठीक है। और वो कैसे देगा, लास्ट लाइन में बोला गया है, थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशनल एंडेवर्स, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको देके, ठीक है। विजन होप सो आपको क्लियर होगा, और ये चीज़ आपको उनको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट मिशन, ठीक है। मिशन क्या है, विजन तो हो गया कि उन्होंने ये विजन रखा है, अब मिशन क्या है, क्यों केवीएस है, एग्जिस्ट करता है, तो उसका मिशन क्या है, टू केटर टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस पैरामिलिट्री पर्सनल बाय प्रोवाइडिंग ए कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट चीज़ है कि उनको ये देखना है कि जो डिफेंस के लोग हैं, सॉरी एक मिनट दीजिएगा, तो जो फर्स्ट चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है। क्यों सफ़र करते हैं,
क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं जब वो ट्रांसफ़र होते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, जम्मू कश्मीर, कभी वेस्ट, सब जगह ट्रांसफ़र होता है, जाना पड़ता है। अलग अलग माहौल, बच्चा अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता, अलग टाइप का एजुकेशन, अलग टाइप का सिस्टम बच्चे के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसी को ओवरकम करने के लिए पहला मिशन यही है क्या कि जो बच्चे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस के, खासकर उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए, उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र का असर उनके ऊपर ना पड़े। क्यों? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एक सेंट्रल चेन है जो सभी जगह इंडिया में है और सभी का पैटर्न पढ़ाने का, एक्टिविटीज़ का, सब चीज़ क्या है, सेम है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चा अलग अलग माहौल में अडेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेता है, जो कि KVS उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, टू परस्यू एक्सीलेंस एंड सेट द पेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो क्या करना है, एजुकेशन के फील्ड में उनको एक एक्सीलेंस प्राप्त करना है, टू परस्यू। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड्स तो बहुत सारे हैं, इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे हैं, मगर उसमें एक्सीलेंट परफॉर्म करना है, बेस्ट बनना है उनको। नेक्स्ट, to initiate and promote experimentation and innovation in education in collaboration with other bodies like CBSE and NCERT। थर्ड जो चीज़ है वो ये देखना है उन लोगों को कि जो एक्सपेरिमेंटेशन है और इनोवेशन है वो भी एजुकेशन में ऐड की जाए। कैसे ऐड होगी? सीधी सी बात है, रिसर्च और ट्रेनिंग। किसी भी चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर आप इसरो चले जाएं तो इसरो में भी सीधी सी बात है, स्पेस क्राफ्ट बनाएंगे, जब तक उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं होगी सही, तो कैसे ग्रो करेगा? तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि वो लोग भी टू इनिशिएट, वो स्टार्ट करना चाहते हैं क्या, प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। कुछ इनोवेशन किसके अंदर? एजुकेशन के अंदर। KVS अपने ही इंस्टीट्यूट में कुछ नया लाना चाहता है, वो कैसे आएगा? सीधी सी बात है, NCERT की हेल्प लेके, क्योंकि NCERT इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो भी ट्रेनिंग और रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट्स मैं आपके साथ कवर करूँगा। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। प्लीज़ इन सभी पॉइंट्स को याद रखना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी KVS के इंटरव्यू में आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके एक अच्छी चीज़ के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।